यह कहानी महाभारत से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घटना है। जब द्रौपदी ने घटोत्कच को मरने का श्राप दिया। घटोत्कच, जो कि भीम और हिडिंबा का पुत्र था, महाभारत के महान योद्धाओं में से एक था। उसका चेहरा और शारीरिक ताकत अद्भुत थी, लेकिन एक घटना ने उसे श्रापित कर दिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत युद्ध शुरू हुआ, तब घटोत्कच ने पांडवों के पक्ष में युद्ध किया। वह दुश्मन के लिए एक खतरनाक शत्रु बन गया था, खासकर जब उसने अपनी शक्तियों का सही तरीके से इस्तेमाल किया। वह अपनी शक्तियों से युद्ध के मैदान में कौरवों को बहुत नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन एक दिन, जब घटोत्कच युद्ध में अत्यधिक शक्तिशाली हो गया और कौरवों को लगभग पराजित कर रहा था, तब उसने अपनी जादुई शक्ति से आसमान में उड़ते हुए कौरवों पर हमला करना शुरू किया। उसे देखकर कौरवों के मन में डर फैल गया। द्रौपदी, जो स्वयं युद्ध भूमि पर उपस्थित थी, ये देख रही थी कि घटोत्कच ने अपनी शक्ति से युद्ध को कौरवों के पक्ष में पलट दिया है। इसी कारण वह चिंतित हो गई, क्योंकि यदि घटोत्कच और उसकी शक्तियां युद्ध का रुख पांडवों के पक्ष में कर देती, तो कौरवों का पक्ष पूरी तरह से कमजोर हो जाता। द्रौपदी ने सोचा कि अगर घटोत्कच इसी प्रकार से युद्ध में सक्रिय रहता, तो कौरवों की हार निश्चित हो जाती। वह यह भी जानती थी कि घटोत्कच का वध केवल एक विशेष परिस्थिति में ही संभव था। इसलिए उसने उसे श्राप दिया कि वह अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाएगा और अंततः मरेगा। युद्ध के दौरान जब द्रौपदी का श्राप लागू हुआ, घटोत्कच अपनी पूरी शक्ति का उपयोग नहीं कर पाया। अंततः कर्ण ने अपनी शक्तियों से घटोत्कच को मार डाला। घटोत्कच का वध पांडवों के लिए एक बहुत बड़ी हानि थी, लेकिन यह युद्ध के किसी विशेष मोड़ के कारण हुआ। यह घटना यह भी बताती है कि द्रौपदी ने किसी व्यक्ति को श्राप देने का फैसला किस प्रकार की परिस्थिति और आवश्यकता के आधार पर किया था। उसकी चिंता थी कि यदि घटोत्कच जीवित रहता, तो युद्ध का रुख बदल सकता था और पांडवों को भारी नुकसान हो सकता था। इस घटना से हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी-कभी जीवन में हमें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं, जो हमारे सामने के संकट से निपटने के लिए जरूरी होते हैं, चाहे वह किसी के लिए दुखद ही क्यों ना हो। द्रौपदी का यह श्राप एक ऐसी स्थिति को दर्शाता है, जिसमें उसने युद्ध के परिणाम को प्रभावित करने के लिए कठोर निर्णय लिया।